और सब लोग अपने मोबाइल में क्वेश्चन खोल लीजिएगा। ओके, और जो कोई भी न्यू आए तो उनको भी बता देना कि हाँ बुक खोल लेना। अच्छा सिंचन, ओके ठीक है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हम इस पीडी को कवर कर रहे हैं, यूपी पीसीएस एंड बिहार पीसीएस, यूपीएससी एंड अदर स्टेट पर्पसेस, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सबके पर्पस के लिए। तो अगर किसी को ये सेशन लाइव अटेंड करना हो तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली रात में 9 बजे हम ये सेशन करते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन के थ्रू, स्पीडी के, उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं लोकेश राणा, दिनेश गुप्ता, संजीव खन्ना, नरेश सिन्हा। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सबको पता होगा। इसका आंसर क्या है, संजीव खन्ना, जो कि रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थे। और ये सेलेक्ट किसके थ्रू होते हैं, आर्टिकल 124 के सबसेक्शन 2 के थ्रू, जो कि एक कमेटी होती है। उस कमेटी के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, और जो करंट चीफ जस्टिस होते हैं, जस्ट लाइक जैसे अभी डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, वो रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उनको फिर अपॉइंट करते हैं। ठीक, उससे पहले एनजेसी होता था, एनजेएसी, ठीक, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, क्योंकि उसके अंदर एक लो मेंबर भी होता था। और जब लो मेंबर होता था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर जो है वो दखल अंदाज कर रही है जुडिशरी के बीच में। अब आप लोग मेरे को टाइप करके ये बता दीजिए कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एनजेएसी को असंवैधानिक करार दिया था। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि सेकंड क्वेश्चन, कि रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन है आप लोगों के पास, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब। तो आप लोग टाइप भी कर सकते हैं इसका आंसर, मैं चेक भी कर लेता हूँ। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप टाइप करेंगे ठीक है, नहीं भी करेंगे तो कोई भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, इंडिया। ठीक, इसका आंसर क्या है, इंडिया। ओके, देखो जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगेगी मैं वहाँ पे डिटेल में भी जाऊँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, 700 क्वेश्चन के आसपास हैं, और पीसीएस में रेक्टिफिकेशन चलती है। ठीक, तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि डिटेल में जाना चाहिए तो मैं डिटेल में भी जाऊँगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है। यूके, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, यानी कि अभी किस कंट्री ने कोयले से थ्रू जो वो बिजली बनाते थे, अब उससे बिजली बनाना बंद कर दिया है। तो आप लोग इसका आंसर टाइप कर सकते हैं, या आप लोग बता दीजिए टाइप करके, बाकी मैं आंसर बताऊंगा। ये कौन सी कंट्री है, ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, अब आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई साहब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन में क्या डिफरेंस है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लैंड, इंग्लैंड एक कंट्री है। ठीक, ब्रिटेन, अच्छा चलो पहले आप लोग बताओ फिर हम देखते हैं। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। मैं एक हिंट दे देता हूँ, एक आइल्स करके कंट्री है, वो किस में आती है, ग्रेट ब्रिटेन या सिर्फ ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में। एक स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, इन सब से मिलके बनता है ना, इन सब का ग्रुपिंग एक तरीके से। अच्छा चलो आप लोग टाइप करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ थर्ड वाले का आंसर क्या है, यूके है। बाकी मैं इसको अभी लास्ट में जो जो चीज़ें मैंने डिटेल में बताने के लिए बोला है वो मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी एटलीस्ट हम 50 से 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर हो जाते हैं। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे नेचर को कंजर्वेशन करने का एक इंडेक्स निकलता है, तो उसमें भारत कौन से नंबर पे आया है, 178, 124, 176, 155। तो आप टाइप करेंगे तो मैं देखता हूँ आप लोगों का क्या आंसर है।
तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड वाले का, वो सॉरी फोर्थ वाले का सी 176। ठीक, 176 एग्जैक्टली आपने सही टाइप करा। एक बार मैं ये आंसर की को पिन भी कर देता हूँ आप लोग, बट हाँ पहले आप लोग अपना आंसर दे दीजिएगा, फिर उसके बाद इस पिन वाले आंसर को देखना। ठीक, चलिए फोर्थ वाले का हमने देख लिया, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें कि किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, 100 क्वेश्चन का एटलीस्ट हम लगा लेते हैं एक टारगेट। तो बताइए किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? संन्यास लिया है, बताइए जल्दी। हॉकी, किस राष्ट्रीय खेल से? फिफ्थ वाले का आंसर है बी, हॉकी, एग्जैक्टली सही। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? यानी कि अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री है, खेल मंत्रालय है, तो उसने भी ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जगह किसी दूसरे पुरस्कार को लेके आए हैं उसकी जगह पर। तो वो कौन सा है? अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, कृष्णा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, नारंग लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो इतने हम सही आंसर भी देख लेते हैं, बाकी आप लोग टाइप कर दीजिए जिसको टाइप करना है। तो इसका आंसर है ए, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी कि वर्ल्ड लेवल के जस्टिस को अगर देखा जाए तो उससे रिलेटेड एक इंडेक्स निकलता है कि कानून शासन कहाँ पे बेहतर है एक तरीके से। तो उसमें फर्स्ट नंबर किसका आया? ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए कि कोई सी नॉर्डिक कंट्री ही होगी अगर इस तरीके से पूछा गया। तो कौन सी नॉर्डिक कंट्री होगी? वो है डेनमार्क। ठीक, डेनमार्क। आगे चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? यानी कि जो हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने अभी एक लोन दिया है। लोन किसके लिए दिया है? मतलब कि ये जो फोटोवोल्टिक सेल नहीं होते, एक तरीके से जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, मतलब जो हम ये सोलर वगैरह के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं कई बार। तो उसको मतलब उसकी सुविधा के लिए अभी हमारे इंडियन किसी एक स्टेट को एशियन डेवलपमेंट के द्वारा लोन दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये डेवलपमेंट के लिए लोन देती है एक तरीके से। यानी कि इफ़ अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, यदि आप कुछ और चीज़ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ और चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम। बताइए इसका आंसर। एट्थ का आंसर होगा डी, असम। ओके, ठीक है। अच्छा यार एक काम कर दो, देखो मेरे को बार बार थोड़ा सा इशू हो रहा है एक कि मेरे को सही आंसर देखने के लिए आना पड़ रहा है। तो आप लोग प्लीज एक बार कोई मेरे को सही आंसर बताता रहेगा बीच बीच में। अभी सर या माही मैम, माही सैनी मैम, आप टाइप ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सही आंसर बता दिया करिए। हाँ बोल के बता दोगे तो ज्यादा सही रहेगा, मतलब डी ए ऐसे करके, ज्यादा भी मत बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप क्योंकि वो फिर इशू हो रहा है बार बार देखने में। क्वेश्चन नंबर 9, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में किया गया? तो सबसे पहली बात, आपके इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो क्वेश्चन मिल गए।
यानी कि सिम्बेक्स एक एक्सरसाइज है और उसका अभी 31वां संस्करण हुआ है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण भारत में हुआ है। तो आपको यहाँ पे एक चीज और पता चल गई कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज का 31वां संस्करण हुआ है और कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है। लेकिन किन कंट्री के बीच में हुआ है, भारत और दूसरी कौन सी है, ऑप्शन है सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस और पुर्तगाल। तो सिम्बेक्स के नाम से ही आप बता सकते हैं, सिम्बेक्स। ऐसे क्या होगा बताओ, सिंगापुर या श्रीलंका? तो माही मैम अब आप इसका आंसर बता दीजिए, बाकी लोग सोच लिया होगा। हाँ एग्जैक्टली exactly. हाँ, ए ऑप्शन सिंगापुर, क्योंकि एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, बी से बाइलेटरल, ई एक्स से एक्सरसाइज, बाइलेटरल एक्सरसाइज। तो 3 क्वेश्चन आपको पता चल गए। सिम्बेक्स का 31वां संस्करण हुआ सिंगापुर और भारत के बीच में, कौन सी जगह पे हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? मारिया कोरिना मचाडो, एडमंडो गोंजालेज, उरुतिया, हांगकांग, ए और बी दोनों? इसका तो मुझे भी ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, बट हाँ ठीक है, हमको कुछ एक नई चीज पता लगी। यही तो करना होता है जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं, सारे क्वेश्चन हमको नहीं पता होते हैं, ठीक है नहीं, तो कुछ चीजें हमें नहीं पता चलती हैं। और हर एक पेपर आपसे हर एक चीज आपको पता हो वो डिमांड भी नहीं करता है। तो मैम इसका आंसर क्या है? 10। ओके, तो यानी कि सखारोव पुरस्कार जो 2024 मिला है वो 2 लोगों को मिला है, मारिया कोरिना मचाडो, एडमंडो गोंजालेज उरुतिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन 50वें अंतर्राष्ट्रीय गोल हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? यानी कि आपको उन लेडी का नाम बताना है जिसने 50 गोल करे हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। किस गेम में? फुटबॉल में करे हैं। बाला देवी, अदिति चौहान, मनीषा कल्याण, दलीमा छिब्बर। तो बताइए किसने करे हैं? माही मैम आंसर प्लीज। बाला देवी, ए आंसर। देखो अब आप लोग इसको खुद भी पढ़ सकते थे, लेकिन मेरे साथ पढ़ने का क्या एक फायदा हो जाएगा, हम लोग इस तरीके से बैठ के पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब मान लो कि एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बाला देवी किस खेल से रिलेटेड है, तो आपको पता चल गया कि भाई वो फुटबॉल से रिलेटेड है। दूसरा कि बाला देवी ने फुटबॉल में कितने गोल करे हैं, तो आपको पता चल गया कि भाई उन्होंने 50 गोल करे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज पूछ सकता है कि बाला देवी ने जो वो 50 गोल करे हैं वो नेशनल लेवल पे करे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे करे हैं। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि बाला देवी ने जो फुटबॉल के अंदर गोल करे हैं वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे करे हैं। ठीक है, अभी हम इसका रिवीजन भी करेंगे, हर 20 क्वेश्चन के बाद रिवीजन भी करेंगे ताकि हमको चीजें याद भी रहें। मैं 1-2 क्वेश्चन पूछ लूंगा और वो आपको ऐसे ही बताने हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? रेशल गुप्ता, अनामिका चौहान, प्रिया तंवर, वंदना जोशी। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब, ये तो एकदम डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैम आंसर प्लीज। ओके, रेशल गुप्ता ने ये पुरस्कार जीता है। ओके, चलिए ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें इतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? यानी कि अभी 10 लाख से, पहले 10 लाख तक का लोन मिलता था मुद्रा योजना के तहत, लेकिन अब 10 लाख से बढ़ाकर कितने उसकी लिमिट कर दी गई है? 15 लाख, 20 लाख, 18 लाख या 16 लाख? ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्का से डिटेलिंग में बता देता हूँ। देखो, मुद्रा योजना एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए लाई गई थी गवर्नमेंट के थ्रू, और उसके अंदर 3 श्रेणी में लोन प्रोवाइड होता है। एक है शिशु, एक है किशोर, एक है तरुण। पहले की बता रहा हूँ, शिशु में 50,000 होता था,
किशोर में 5 लाख और तरुण में 10 लाख। लेकिन अब वो जो मैक्सिमम लिमिट 10 लाख थी उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। अब ये एमएसएमई कोई भी मतलब कोई भी छोटी मोटी कोई भी कंपनी खोलता है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज कोई भी खोलता है तो वो जाके लोन ले सकता है। शिशु यानी कि जो एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, ठीक। और किशोर यानी कि जो बीच वाले लेवल पे पहुंच गया है, ना ही वो इतना बड़ा बना है ना ही वो स्टार्टिंग में है। तरुण यानी कि जो एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच गया है, प्रोडक्शन वगैरह ठीक ठाक हो रहा है। ओके, तो इसको ध्यान रख लेना। इसके अलावा सरकार के द्वारा एमएसएमई के लिए तमाम अदर स्कीम भी चलाई गई, जस्ट लाइक जैसे स्टैंड अप इंडिया स्टैंड अप स्कीम भी चलाई गई लोन वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक। एमएसएमई के पेमेंट से रिलेटेड रेजोल्यूशन करने के लिए एक समाधान करके भी वेबसाइट चलाई गई थी कि अगर एमएसएमई वालों को कोई भी पेमेंट से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा इशू होता है तो वो समाधान का यूज करके अपना परेशानी को बता सकते हैं, ठीक। तो हमारी सरकार एमएसएमई को काफी सपोर्ट कर रही है, ठीक। और एमएसएमई में आपको ये भी पता होना चाहिए कि माइक्रो में कितने रुपए वाली कंपनी आती है, मतलब एक तरीके से कितना टर्नओवर होना चाहिए, स्मॉल में कितने टर्नओवर वाली कंपनी आती है और मीडियम में कितने टर्नओवर वाली कंपनी आती है, क्योंकि एमएसएमई की डेफिनेशन हर बजट के अनुसार चेंज होती है। अब मैं ये आप पर छोड़ता हूं, अगर आप टाइप करेंगे तो टाइप कर दीजिएगा कि इस बजट के अनुसार एमएसएमई की टर्नओवर लिमिट कितनी तय करी गई है, यानी कि मीडियम में आने वाली कंपनी का कितना टर्नओवर होना चाहिए, स्मॉल वाली का कितना टर्नओवर होना चाहिए, और जो मतलब माइक्रो है उसका कितना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग अपनी पीडीएफ में देख रहे होंगे कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीती है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। वुमेन टी20, ध्यान रखना वुमेन का बात कर रहे हैं हम, मैन का नहीं। मैन, न्यूजीलैंड, एग्जैक्टली। तो अभी न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड की वुमेन्स वाली टीम ने, मैन वाली टीम ने नहीं, वुमेन्स वाली टीम ने, ठीक। तो इसको ध्यान रख लेना। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड है किधर साइड, बताओ न्यूजीलैंड कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया के पास आता है साइड में जाके। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, न्यूजीलैंड के पास एक और कंट्री आती है पापुआ न्यू गिनिया, ये भी एक फेमस कंट्री है। इसके पास आसपास एक तास्मानिया सी भी आती है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। न्यूजीलैंड के आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूजीलैंड के आसपास क्या वहां पे आपका वो स्टार्ट हो जाता है ना यार, क्या बोलते हैं उसको, मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच भी पैसिफिक में पड़ता है, लेकिन हाँ ठीक है थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, बट हाँ हल्का बहुत पता होना चाहिए। सबसे गहरा ट्रेंच है ना मरियाना ट्रेंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष कौन चुनी गई है, निर्मला सिंह राठौड़, अंजलि कुमारी वर्मा, विजय किशोर राहटकर, रेणु कुमार फलदोलिया। ओके, विजय किशोर राहटकर, ठीक है। ये देखो ये फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विजय किशोर राहटकर जी को महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। देखो ये तो एक नेशनल लेवल पे आयोग है महिलाओं के लिए, स्टेट लेवल पे भी हर एक स्टेट का अलग आयोग होता है, तो आपको इसके साथ साथ अपने स्टेट के आयोग के अध्यक्ष का भी पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, अंकिता पूनिया, वैष्णवी गौतम, आस्था जैन, निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। तो फेमिना मिस इंडिया 2024 किसने जीता है, निकिता पोरवाल ने। क्वेश्चन नंबर 17 आप अपनी पीडीएफ में देख रहे होंगे, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिए स्क्रीन शेयर के इशू की वजह से।
हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि किस कंट्री ने रिसेंटली में वर्ल्ड लेवल पे गरीबी को हटाने के लिए या उसके लिए कदम उठाने के लिए आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट साइन करा एक तरीके से? जर्मनी, यूएई, पोलैंड, नॉर्वे। माही मैम आंसर? ओके, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। ठीक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने आईएमएफ के साथ ये समझौता तय करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? 18 से 24 अक्टूबर, 19 से 25, 20 से 26, 21 से 27। तो जो कर्मयोगी सप्ताह और राष्ट्रीय लर्निंग वीक सप्ताह जो सेलिब्रेट करा गया वो 19 से 25 अक्टूबर के बीच में करा गया। ठीक, ये थोड़े फैक्चुअल वाली चीजें हैं। देखो, हर बार हमें हर एक चीज ध्यान रहे ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्जाम आपसे 100% की डिमांड नहीं करता है। और आप भी हमेशा ये ध्यान में रख के चलिए कि आपको हर एक चीज आ जाए या आप हर एक चीज को याद कर लें, ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक, तो जितनी चीजें याद रखी जाए उतनी पे फोकस करिए। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान पर है? यानी कि फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन सी रैंकिंग पे आई है? 125, 130, 127, 119। 125 रैंक पे। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, हाल ही के घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? कि हाल ही के घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? मतलब कुल मिला के ये है कि अभी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मतलब जितने भी ये मतलब एक तरीके से जो पेंशन वाला लोग हैं जो कि पेंशन का बेनिफिट उठाते हैं, तो वो कितनी उम्र के बाद उस पेंशन को एक तरीके से उसमें अपना कुछ अमाउंट मिला के भुगतान करा करेगी? तो वो उम्र 82, 80, 85, 75। मैम आंसर? हेलो? 80, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मैम बताते रहने के लिए। मैम एक काम करा करिएगा, जैसे ही मैं ऑप्शन पढ़ दिया करूँ ना, तो उसके 1 या 2 सेकंड के बाद आंसर बता दिया करिएगा, तो ताकि हमारे और क्वेश्चन भी हो जाए जल्दी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, उज्जैन। कुरुक्षेत्र, अब आपको पता होना चाहिए कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था, लड़ाई महाभारत भी हुई थी। और कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कुरुक्षेत्र का एक अपना एक अलग इतिहास भी है कि नहीं? अच्छा, आप लोग मेरे को ये बताओ, कुरुक्षेत्र का कुछ पुराना नाम भी था क्या पहले? आप टाइप कर सकते हैं, बाकी मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? अभी रिसेंटली में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ना, रशिया के कजान में, तो वहां पे कुछ नए देश जोड़े गए हैं। 12, मतलब 12, 14, 13, 18। 13। अब आप लोग अगर उनमें से सारे देशों का नाम लिख सकते हैं तो आप, वो बहुत अच्छी बात है, आपका ही रिवीजन होगा। अगर 4-5 देश का नाम लिख सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में या इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में एक तरीके से, उसमें भारत की क्या रैंक है? 90, 84, 100, 105। 84, बहुत सही।
देखो, इसमें इसमें ट्रिक ये भी लगा सकते हो हल्के, यार ट्रिक व्रिक तो कुछ नहीं होती। कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, शायद आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है। पहले ट्रिक मतलब मैंने भी एक दो बार याद करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत हो जाती थी। मेरे को ट्रिक तो ध्यान रह जाती थी, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता था ये बी पे था क्या। मतलब एक तरीके से जैसे नहीं होता था कि एक एमबीबीएस किया, मतलब भारत से सटे हुए देशों का नाम पहले याद करते थे, तो उसने कुछ इस तरीके से एक ट्रिक थी। मेरे को ये ट्रिक ध्यान थी कि हाँ एमबीबीएस किया, लेकिन बी पे कौन सा देश था ये ध्यान में नहीं रहता था। तो ये ट्रिक वगैरह कुछ नहीं, सीधा याद करा करो। तो जैसे 2024 और 84। चलो कोई नहीं, छोड़ो, इसमें क्या ही। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस कंट्री को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? कीनिया, मिस्र, मिस्र यानी कि इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, मोरक्को। तो इजिप्ट को अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। मलेरिया जो होता है, मलेरिया एक प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम करके होता है, उसके थ्रू होता है। अच्छा मेरे को ये बताओ, मलेरिया जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, या आप मतलब, चलो ठीक है, बैक्टीरिया या वायरस के कारण बताओ, किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्य 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ब्राजील, यूएसए, चीन, सऊदी अरब। ओके, तो सऊदी अरब में, सऊदी अरब के मतलब भारत के जो दूतावास है, एक तरीके से एम्बेसी, सऊदी अरब के जो अंदर जो एम्बेसी है भारत की, उसके अंदर ये करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा। कर्नाटक। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोई और है तो वो बोल सकते हैं इफ पॉसिबल, अगर कोई और बताना चाहे। अभी सर आप बता दो, थोड़ी देर के लिए बता सकते हो? हेलो। हाँ, तो ये 26 वाला क्वेश्चन का आंसर तो मैम ने बता दिया, कर्नाटक। 27 पे आ जाते हैं। नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? ये तो सबको पता होगा, अभी रिसेंटली में इलेक्शन भी हुए। पंजाब, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा। हरियाणा एग्जैक्टली exactly। अरे ये किसने बोला, ये आंसर किसने बोला? कौन सी मैम ने बोला? अच्छा, माही मैम ने। ओके ओके, एकदम से आवाज आई ना हरियाणा। एकदम जोश के साथ, मुझे लगा कि कोई हरियाणा वाले ही नहीं। हाँ वही वही वही। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए दो रेलवे परियोजना मंजूर की गई? 5 जिले, 6 जिले, 8 जिले, 10 जिले। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ मैं, अभी लूसेंट भी स्टार्ट करेंगे, बट पहले इसके 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इशू हो गया था ना, वो नेटवर्क वगैरह इन सब की वजह से हम नहीं कर पाए। एटलीस्ट 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद लूसेंट स्टार्ट करेंगे। तो हमारा दोनों पैरेलली में चलता रहेगा। ओके, तो हमारा पैरेलली में ओके सर, थैंक यू सो मच। तो हमारा पैरेलली में चलता रहेगा, ये स्पीडी का करंट अफेयर और साइड में लूसेंट। तो इसके 50 क्वेश्चन कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी। तो इसके 10 जिले जोड़े गए हैं। 18वां भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? इंदौर, पुणे, भुवनेश्वर, दिल्ली। इंदौर। हेलो।
भुवनेश्वर ना, इंदौर तो अभी रिसेंटली में बनाया गया था। भुवनेश्वर। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी वाराणसी, आईआईटी पटना, आईआईटी दिल्ली। बताइए। आंसर प्लीज। 29 नहीं, 30 का। आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर भी बोलता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? गीता गोपीनाथ, सौम्या स्वामीनाथन, उर्मिला चौधरी, इनमें से कोई नहीं। उर्मिला चौधरी। ओके। कॉमन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर किया गया है? 7, 6, 9, 10। बताइए। क्या आंसर है? ऑप्शन सी, 9 देशों को। अब आपको कॉमनवेल्थ तो आपको पता होंगे ना, कॉमनवेल्थ नेशन कौन से होते हैं? कॉमनवेल्थ नेशन वो होते हैं जो कि इंग्लैंड के अंदर में कभी ना कभी रहे थे। लेकिन एक देश ऐसा है जो नहीं रहा था हमारे आसपास में, नेपाल, जो कि इंग्लैंड के अंदर में नहीं रहा था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स इन्हीं कंट्री के बीच में होते हैं अधिकतर। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में से कौन सा स्थान मिला? यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग है? 102, 105, 108, 109। 100, 105। हाल ही में डारोन एशमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीस, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में उनको पुरस्कार मिला है। ओके। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक कौन बने हैं? एम वेणुगोपाल, एस परमेश, टी प्रभुदयाल, एन रजावत राजावत। हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा? एस परमेश। अब आप, हाँ, तो अब आप मेरे को एक चीज बता सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उड़ान योजना, पीएम जनधन योजना, इनमें से कोई नहीं। बताइए। उड़ान योजना। उड़ान योजना किसके लिए थी? कि लोगों को क्या करना है? एरोप्लेन का सफर कराना है। हाँ। यार, ये जो मैम है इनका आंसर एकदम टाइमली आ जा रहा है। कौन, माही मैम ही बोल रहे थे क्या अभी भी? ये कोई और? अच्छा, सुषमा, ओके ओके ओके। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। बहुत सही, एकदम टाइमिंग पे बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, तो इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब ये कौन से नंबर का महारत्न बना है? इससे पहले कितने और थे एक तरीके से, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये कौन से नंबर का है? 10वां, 12वां, 14वां, 15वां? यानी कि 14वां ये बना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, दछीगाम नेशनल पार्क।
काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में कि नहीं? कहाँ है बताओ? और नाम दफा कहाँ है बताओ? अरुणाचल। रणथंबोर। गुजरात की राजस्थान। दक्षीग्राम। जम्मू कश्मीर। या कहाँ बताओ? हाँ एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मलेशिया, भारत, सऊदी, वो साउथ कोरिया, चीन। एग्जैक्टली इंडिया। हरमनप्रीत कौर ने आईडब्ल्यूएलएफ वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? मतलब कितने किलोग्राम वाले एक तरीके से जोन में, या कितने किलोग्राम वाले उसमें उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया हरमनप्रीत कौर ने? 45, 53, 76, 83। 76 किलोग्राम। किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी व्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। ओके। इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर कौन है? टैमी व्यूमेंट। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल गया? अगर पूछ लिया जाए कि टैमी व्यूमेंट किस देश की हैं, भाई इंग्लैंड की हैं। टैमी व्यूमेंट किस खेल से संबंधित है भाई? किससे? क्रिकेट। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? ये तो सबको पता होगा, ये तो रूस ने करा है, कजान के अंदर में हुआ है। ठीक। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? हापुड़, सहारनपुर, बाराबंकी, जौनपुर। बताइए आंसर 43 का। हेलो। ऑप्शन बी सहारनपुर। एग्जैक्टली। श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? अजय जडेजा, राहुल द्रविड़, सनत जयसूर्या, महिला जयवर्धने। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि सनत जयसूर्या। 45 क्वेश्चन, 50 तक करेंगे इसको। साल 2024 के मेडिसन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूफकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एमआरएनए की खोज, जीन एडिटिंग, प्रोटीन संश्लेषण। बताइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन माइक्रो आरएनए। एग्जैक्टली। चलो माइक्रो आरएनए के बारे में मैं किसी दिन डिटेल में बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे जिस टाइम पे हम साइंस एंड टेक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी कि जो अनुसूचित जाति है एससी कैटेगरी के अंदर उपवर्गीकरण, यानी कि एससी को भी डिवाइड कर दिया गया, एससी को भी अंदर डिवाइड करा। अभी आपको पता है काफी अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे थे, और ये किस देश ने अपने, मतलब सॉरी किस देश को बोल रहा हूँ, किस राज्य ने लागू करा है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, कर्नाटक। हरियाणा। एग्जैक्टली। किस सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। असम। एग्जैक्टली। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की?
दुबई, कुवैत सिटी, मनामा, अबू धाबी। मनामा, एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड, एलएनडी शिपयार्ड, मजगांव डाक शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, वरना तो हम इसको 100 तक करने वाले थे, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हम नहीं कर पाए। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एसीओ विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कोई नहीं। गोल्ड। तो चलिए यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने स्पीडी के कर लिए हैं। बाकी हमारा डेली का टारगेट रहेगा 9 से 10 बजे तक जितने भी क्वेश्चन हो जाएं, 100 या 150, फिर हम इसको 7 दिन में अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। फिर हम दोबारा इनको रिवीजन भी करेंगे और इसके साथ साथ हम लूसेंट को भी लेके चलेंगे, क्योंकि लूसेंट और स्पीडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, हरियाणा पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, कोई भी पीसीएस दे रहे हैं, तो अब हम लूसेंट को भी शुरुआत करेंगे। और बाकी जो यूट्यूब पे इसको वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, उनके लिए मैं बता दूं, अगर किसी को ये लाइव अटेंड करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके डेली रात में 9 से 11 तक सेशन को अटेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।